और असली दहशतगर्दी का काम कर रहे थे आप, क्योंकि आपने इस देश, सबसे बड़ी जेल इस वक्त वो है जहां पर आपने इस देश के न्याय पसंद छात्रों और युवाओं की आवाजों को, उनके हक को, उनके अधिकार को भर दिया है आपने। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप किसको किसको गिरफ्तार कर लेंगे? आप अब इस देश का छात्र और युवा डरना बंद कर चुका है, ये इनका सबसे बड़ा डर है। ये इनवाइट कर रहे हैं और जो इनके निशिकांत दुबे ये सब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ऐसा दमन होगा कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी। अरे पुश्तें याद रखेंगी कि जमीनी स्तर पर उतर कर न्याय पसंद लोग अपने हक की और बाकियों के हक की भी, उनके बच्चों के हक की भी हिस्से की लड़ाई हम ही लड़ रहे थे, और आप वहां बैठे बैठे तब भी यही प्रबंध कर रहे थे कि इस पे कैसे खराब पॉलिटिक्स की जा सके, कभी अभी भी कैसे लोगों को बांटा जा सके। तो सीधे सीधे ये जो गटर मतलब जनरेशन गटर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को होम में ये थी इनको भी, और जो 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 न्याय पसंद छात्र, युवा और नागरिक हमें सुन रहे हैं उनको भी, कि ये जो बेयर मिनिमम इस पूरे आंदोलन में जो इस्तीफा भी हुआ है, ये आम छात्रों युवाओं की जो न्याय पसंद आवाजें उठी हैं, जिन्होंने लाठी गोली खाई और उसके बाद भी अपनी आवाज उठाई है, उनके कारण हुआ है। और ये सोच रहे हैं कि उन्हीं पर एफआईआर करके, जेलों में भर के, दमन करके ये अपनी कुर्सी बचाए रख पाएंगे, ये अपने अच्छे दिनों का जो इन्होंने पूरा फैला रखा है प्रबंध, उसको बचाए रख पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इनको समझने की जरूरत है कि आप जिन छात्र और युवा मतलब ये कह रहे हैं कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे, ना शिक्षा बिकने देंगे, उनसे आप संवाद नहीं कर सकते, आप उनके जवाब नहीं दे सकते, तो आप किसको बचाने में लगे हुए? जब कोर्ट भी कह रही है कि आप रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, आप क्यों एफआईआर कर रहे हैं, आप क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, इंटिमिडेट नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स को, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये इस बात से डरे हुए हैं कि छात्र और युवा अब इनसे डरना बंद कर चुका है। मुदिता, जैसे कि हम सब जानते हैं कैसे कितने दिनों तक इसी जंतर मंतर में एक संघर्ष चला युवाओं का, उसके बाद जाके हमारे जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, जवाबदेही देते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन दूसरी ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी को भी युवाओं के सामने झुकना पड़ा, वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, वहीं उन्हीं की ही मैं कह सकती हूँ पार्टी की जो एमएलए हैं, सांसद हैं, कंगना, उनका बयान आया है और कंगना ने जेनजीज को गटर छाप भी बोला है, और ये जो जेनजी जनरेशन है इनको गटर जनरेशन भी बोला है। तो मतलब इस तरीके की जो भाषा यूज होती है एक महिला के द्वारा, खासकर उन महिलाओं पे भी तमाम तरीके की टिप्पणी, हालांकि उनके 3-4 फर्रे थे जिसमें उन्होंने जो है पूरा स्टेटमेंट दिया, तमाम तरीके की बातें की गई। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो महिलाएं थी, उनकी परवरिश पे भी सवाल उठाए गए, जेनजीज की परवरिश पे सवाल उठाए गए कि भाई इन्हें पैदा कौन कर रहा है, इन्हें संस्कार कौन दे रहा है। ये लड़कियां जो है, यहाँ तक कि ये बात भी उनके द्वारा कही गई, महिला होते हुए भी, कि ये जो लड़कियां हैं ये तमाम मर्दों के साथ जो है संबंध बनाती हैं और ये माँ बाप के पैसों पे पलती है, उन्हें वो स्वतंत्रता मानती है जो यहाँ पर जंतर मंतर में थी। देखिए, ये जो बेहूदगी पूर्ण कमेंट्स आए हैं हमारे सामने, इनके साथ इंगेज करना भी हमारे लिए बिलो डिग्निटी है। इसलिए क्योंकि ये बातें, ये कोई हैरान नहीं कर रही है हमें, ये हमें बहुत लंबे समय से पता है कि इनकी मानसिकता यही है, हमें लंबे समय से पता है कि इनकी पॉलिटिक्स भी यही है, हमें लंबे समय से पता है कि इनको उसी वोटर बेस जिनके बीच में ये 5 साल में एक बार वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं कि 5 साल में आपका ओपिनियन सिर्फ एक बार काउंट करता है, उनके मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इनको वोट दे रहा है, उसका बच्चा नीट में धांधली से परेशान है, उसका बच्चा वैकेंसीज में धांधली से परेशान है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मतलब इनकी बयानबाजी से हम क्या एंगेज करें? ये लोग सिर्फ एंटी विमेन नहीं है, ये लोग सिर्फ एंटी स्टूडेंट नहीं है, ये लोग असली एंटी नेशनल ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश में जो बहुसंख्यक छात्र, युवा और महिलाएं हैं, उनकी बेहतर जिंदगी, बेहतर अधिकारों की संभावना पर इन्होंने ताला डाला हुआ है अपनी तरफ से। ये बैठे हुए हैं उस संभावना के रास्ते में, ये सुनिश्चित नहीं होने दे रहे हैं। सीधी सीधी बात बताइए आप कि इनके आरएसएस के आइडियोलॉग कह रहे हैं कि ये जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, और जो इनके निशिकांत दुबे ये सब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ऐसा दमन होगा कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी। अरे पुश्तें याद रखेंगी कि जमीनी स्तर पर उतर कर न्याय पसंद लोग अपने हक की और बाकियों के हक की भी, उनके बच्चों के हक की भी हिस्से की लड़ाई हम ही लड़ रहे थे, और आप वहां बैठे बैठे तब भी यही प्रबंध कर रहे थे कि इस पे कैसे खराब पॉलिटिक्स की जा सके, कभी अभी भी कैसे लोगों को बांटा जा सके। तो सीधे सीधे ये जो गटर मतलब जनरेशन गटर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को ये तो होम मेकर भी नहीं बन सकती हैं। उनका ये बयान था कि इतनी बदसूरती मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखी, इतनी जो भाषा थी इतनी गंदी वो नहीं देखी, ना
ये समाज को कुछ देने लायक है और ना ही ये अच्छी गृहिणी बन सकती है। तो क्या एक लड़की का जो लास्ट स्टेप रहता है वो क्या गृहिणी बनना ही रहता है, या यही एक मानसिकता दोहराता है? तो फिर कंगना एमएलए की पोस्ट पर क्या कर रही है? ये तो आज के समय में, उन्होंने समाज को क्या दिया है? आज के समय में अगर हमारे बीच में भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जिंदा होते तो ये शायद उनके बारे में भी इसी तरीके की बात करते पाए जाते, क्योंकि आज हम यहाँ पर भगत सिंह के विचारों, सावित्रीबाई फुले के विचारों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। सावित्रीबाई फुले ने ये बात कही कि महिलाएं केवल खाना बनाने के लिए नहीं है, देश के जो पिछड़े दबे कुचले वंचित हैं, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी लिंग से आते हो, वो केवल जो डिजिग्नेटेड काम है आपके पुश्तैनी तौर पर सिर्फ वो करने के लिए नहीं है, सबको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि जो जेनजीज हैं खासकर वो शराब पीने को, नशे करने को, घूमने को, रात रात भर पार्टी करने को, नाइट आउट करने को ही स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को और उसी को स्वतंत्रता मानते हैं? क्या वाकई में जेनजीज की यही सोच है कि भाई नशा पानी करो और ऐसे घूमो, वही सब कुछ है, वही एक लाइफस्टाइल है? जो भी सुन रहे हैं वो जान रहे हैं कि नेता के बच्चे कितनी पार्टी करते हैं और कितना ये सारी चीजों का सेवापान करते हैं, और जो आम छात्र यहाँ हम 36 दिन यहाँ सड़कों पर सोए हैं, हम मतलब सारा आप अपना ही कैमरा उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा जो पुलिस का कैमरा है। सीधी सीधी बात ये है कि इनको कोई अटेंशन भी नहीं मिल रहा है किसी तरीके का, तो ये बैड पब्लिसिटी के लिए भी इस तरीके की मतलब छिछली बातें करने के लिए आज मौजूद है हमारे सामने। ये राजनीति का कैसा दोहरा चरित्र, जहाँ पर एक तरफ उनके ही सुप्रीमो आके बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों और तमाम चीजें, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला है जो अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, महिलाओं के बारे में खासकर ऐसी टिप्पणियां करती हैं। क्या पार्टी के अंदर नहीं पता कि क्या हो रहा है? या तो प्रधानमंत्री मोदी गलत हैं या तो कंगना गलत है, दोनों में से गलत कौन है? क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी में होते हुए दोनों के विचार मतलब अलग लग रहे हैं, वर्ड्स ही पूरे चेंज है। देखिए ये बिल्कुल हमारे हिसाब से अभद्र है, उनके हिसाब से नहीं है, ये हमारे लिए अनावरण है। उन्होंने जो छवियां अपनी बना रखी है ना हमारे सामने, जो चुनावी कैंपेन्स के दौरान इन्होंने इमेज बनाई हुई रहती है, ये उस इमेज को उतारने का काम कर रहे हैं उनके ये कमेंट्स। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये कोई मतलब, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल सही बात कही है, वो यही विचार रखते हैं, ये साल भर वही विचार रखते हैं देश के आम छात्रों, युवाओं और नागरिकों के बारे में, और यही समय है कि जनता अब इनके बयानों के जरिए से भी देख पा रही है कि इनका असली चेहरा क्या है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके हमारे बच्चे परीक्षा पेपर लीक मुक्त भारत और समान शिक्षा वाले भारत में रह पाए, इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। डरे हुए हैं कि इनका बच्चा भी नेता और मंत्री नहीं बना रह पाएगा, ये इस बात से डरे हुए हैं कि अभी तक तो देखा है ना हमने, बीसीसीआई चीफ बने हुए बिना किसी एलिजिबिलिटी के, तो इन्हें इस बात से डर लग रहा है कि अब इनके बच्चे नेता और मंत्री नहीं बने रह पाएंगे, अपना पॉलिटिकल करियर इस तरीके से साफ नहीं रख पाएंगे, तो इस चीज से डरकर ये सारी इनकी बयानबाजी सामने आ रही है, जनता समझ रही है। अच्छा बस उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी एंगल देख रहे हैं, उन्हें देख के मुझे घिन आती है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है जो बच्चे थे उन पर AK-47 का प्रयोग करना, गोलियां चलाना, आंसू गैस के जो है गोले छोड़ना, लाठियों से उनका सर फोड़ना, ये वीडियोस देख के, विजुअल देख के उन्हें घिन नहीं आनी चाहिए? जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देख के घिन आती है, तो ये जो AK-47 का यूज करना, गोलियां चलाना, बच्चों को घायल करना, ये इसको कैसे देख रही है, किस हद तक ये सही है? देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आंदोलन लड़े हैं, जो अगर शांतिपूर्ण आवाज जो लाठी गोली खा रही है और फिर भी कह रही है इनकलाब जिंदाबाद, मेरा हक भी जिंदाबाद, तेरा समान शिक्षा का हक भी जिंदाबाद, उससे अगर इन्हें घिन आ रही है तो इस देश को घिन आ रही है ऐसे नेताओं पे, इस देश को घिन आ रही है ऐसी सरकार पे, और देश अब बताएगा कि आपने जो इस्तीफा देकर आप सोच रहे थे आप सस्ते में निपट जाएंगे, वो अब होने ही वाला नहीं है। अब शिक्षा और परीक्षा दोनों में बुनियादी बदलाव का संघर्ष जनता और युवा छेड़ चुके हैं। अब मांग रहे हैं कि कंगना जी का बच्चा जाता रहे कॉन्वेंट और ये संग संग चिल्लाते रहे, और मंत्री जी का बच्चा, इन सब के बच्चे कॉन्वेंट जाते रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाते रहे, और आपके हिस्से की भी जो लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ रहा है उसको आप घिन आ रही है, जनरेशन गटर है, ये सब कह के आप अपने ही जनाजे का तैयारी कर रहे हैं, आप अपने ही बोरिया बिस्तर लगे। उनको तो ये भी कहना है ना कि आंदोलन कोई सोल्यूशन नहीं, चर्चा के लिए सदन है, सदन में चर्चा करिए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? सदन में चर्चा कर लेते तो यहाँ पर सड़क को संसद बनने की जरूरत क्यों पड़ती? आज संसद ने पूरी जवाबदेही में जीरो अकाउंटेबिलिटी दिखाया है, सवाल तक नहीं उठ रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है, इसीलिए जब संसद अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी होती है तभी सड़क संसद बन जाती है। और आज जंतर मंतर से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों और युवाओं ने यही बात साबित की है कि अब हम जन संसद बनाएंगे और संसद को हम आदेश देंगे। बहुत हो गए दिन आपसे दलीलों के, आपसे अपील के, आपसे मांग करने के, अब संसद को आदेश देगी जन संसद सड़कों से और बताएगी आपको कि आपको इस देश में अब हम ना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे।